एक गांव में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के दौरान ही एक बुजुर्ग आदमी जो कि परचून की दुकान चलाता है, वो बुजुर्ग आदमी अपना मोबाइल चला रहा था। कभी व्हाट्सएप पर, कभी फेसबुक पर, तो कभी यूट्यूब पर। वो देखते ही देखते एक वीडियो उसके सामने आ जाती है। वो वीडियो कई दिनों से लगातार वायरल हो रही थी। वायरल वीडियो देखने के बाद वो रुकता है, रुकने के बाद देखता है और देखते कहता है कि इस लड़के को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इस लड़के से तो मैं मिला हूँ, मैंने देखा है। जो भी उसके दुकान पर ग्राहक आते हैं, जो भी उसके पास आते हैं, उन सभी से ये बात करने की कोशिश कर रहा था कि मैं इस लड़के को अच्छी तरह से जानता हूँ। दरअसल वो लड़का बादल होता है, जिसका नाम बादल बाबू होता है। बादल बाबू अचानक उस दुकान के सामने एक दिन आकर खड़ा हो जाता है और वो किसी की तलाश करने की कोशिश कर रहा था। तभी उस बुजुर्ग ने पूछा कि तुम कभी इस गांव में दिखाई तो दिए नहीं, यहाँ कैसे आए? अचानक वो कहता है कि यहाँ पर एक सना है, सना रानी उस लड़की का नाम है। मैं उसके घर जाना चाहता हूँ। उसके पापा का नाम ये है, उसकी मम्मी का नाम ये है, उसके अम्मी और अब्बू दोनों का नाम बताया जाता है। उसके बाद वो रास्ता सुझाता है और रास्ता सुझाने से पहले उस लड़के की जो हालत थी वो देखी नहीं जा रही थी। वो भूखा भी था और प्यासा भी था। तभी उस बुजुर्ग आदमी ने उसको पानी भी पिलाया और कुछ खाने को भी दिया, साथ ही उसको रास्ता भी दिखाया। और रास्ता दिखाने के बाद कहा कि तुम वहाँ चले जाओ। लेकिन वो बुजुर्ग आदमी ये नहीं जानता था कि दरअसल ये पाकिस्तान में है और इंडिया से आया है, और वो भी बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी लीगल तरीके से। वो इलीगल तरीके से आया है। अगर अपने घर की बात करें तो जो इसका घर है इंडिया के अंदर, वो यहाँ से लगभग 682 किलोमीटर दूर पड़ता है। अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ से दिल्ली लगभग 566 किलोमीटर दूर है। अब ये कहानी जैसे ही ये लोगों के सामने आती है तो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही थी। अब इस कहानी के माध्यम से हमने भी जानने की कोशिश की है कि आखिरकार कहानी है क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आज की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है कि मंडी बहाउद्दीन के पास एक गांव है, मौंग। और मौंग के पास एक छोटा सा गांव लगता है जिसका नाम है बिलावल कॉलोनी। बात कर रहा हूँ 14 जनवरी 2024 की सुबह का यह वाक़या है। एक पत्रकार अपनी गाड़ी के साथ सीधा पहुँच जाता है। एक रास्ता पूछ रहा था, किसी से कहा कि मुझे सना रानी के घर जाना है। जैसे ही लोग बताते हैं कि आपको सना रानी का घर फला जगह है, तालाब के किनारे एक बड़ा सा घर होता है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बाउंड्री भी पूरी तरह से नहीं है, एक मंजिला है और उस पर भी कोई किसी तरह का प्लास्टर नहीं है। देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि बहुत ज़्यादा रिच फैमिली नहीं है। पत्रकार कहता है कि आप सना रानी हैं? जैसे ही वो कहते हैं कि हाँ मैं सना रानी हूँ, तभी वो लड़का अपना माइक उसके आगे जैसे ही करता है, पत्रकार तो सना रानी कहती है कि आप इसे दूर रखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। तभी वो कहता है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, आप मुझसे बात कर लीजिए, मैं बादल बाबू के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। वो लड़की सना रानी साफ साफ कह देती है कि आप बिल्कुल भी बात मत करिए, मेरे घर पर कोई भी नहीं है, मैं आपसे बातचीत नहीं कर सकती। तभी उसने कहा कि आप समझने की कोशिश तो करो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपका पक्ष जानना चाहता हूँ। एक लड़की की ज़िंदगी का सवाल है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। लड़की ने गुस्से में कहा कि यहाँ कोई नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं। जैसे उस पत्रकार ने यह बात सुनी, उसके बाद वो वहाँ से
चला जाता है। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं जो अभी भी पीछे छूटे हैं। लड़की क्यों शांति या चुप्पी साधे है, इसके बारे में आज की कहानी के माध्यम से हम बात करने की कोशिश करेंगे। दरअसल जैसे यह पत्रकार वहां पहुंचता है, वैसे ही एक लड़का जिसका नाम बादल बाबू होता है, बादल बाबू अचानक ही इस घर में आ जाता है। और जैसे ही आ जाता है तो यह सना रानी इस लड़के को देखकर एकदम से उसे यकीन नहीं होता कि जिससे अभी तक सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत करते थे, कभी व्हाट्सएप पर तो कभी मैसेंजर के माध्यम से तो कभी किसी अन्य माध्यम से, अभी तक हमने इसको सोशल मीडिया पर देखा था और वो एक दूसरे से कभी मुखातिब नहीं हुए थे, आमने सामने नहीं हुए थे। लेकिन लड़की ने जैसे ही देखा तो लड़की को यकीन नहीं हो रहा था। वो पहले तो उसे गौर से देखती है, गौर से देखने के बाद दौड़ते हुए अपनी माँ के पास जाती है। माँ से जाकर कहती है कि माँ देखो, बादल बाबू आया है। माँ ने जैसे बादल बाबू को देखा, वो भी यकीन नहीं कर रहे थे कि ये एकदम सामने कैसे। उसे बिठाया जाता है, उससे बातचीत की जाती है, उससे पूछा जाता है कि कैसे आए, तो उसने अपनी रास्ते बताए, वो किस किस रास्ते से कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचा है। महीनों से वो चल रहा था, महीनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया, महीनों से ठीक से सोया तक नहीं है। हालात भी उसकी अजीब सी हो रही थी। उसके कपड़े देखकर, उसकी हालत देखकर माँ और बेटी सकपका जाती हैं। वो सोचने लगती हैं कि आखिरकार क्या कहें क्या ना कहें। उस लड़के को ठीक ठाक से अपने घर पर न बिठाया, न ठीक से उसे पानी पिलाया, न ठीक से उससे पूछा कि तुम क्या खाओगे। उसे बस कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। बादल बाबू समझ नहीं पा रहा था कि जिसके लिए इतनी दूर से वो यहाँ आया है, इतना लंबा सफ़र तय करके आया है, सना रानी ने भी साफ मना कर दिया। अब वो करे तो क्या करे, जब उसे लगातार दबाव बनाया गया कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो बादल बाबू यहाँ से घर के दहलीज को पार करते हैं और चले जाते हैं। जाने के बाद अभी कुछ दूर ही चले थे। कुछ दूर चलने के बाद बड़ा मायूस था 22 साल का वो लड़का। जब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक बड़ी सी हवेली लगती है, ऊंचा सा मकान है। उस ऊंचे से मकान के सामने वो खड़ा था और उसकी हालत देखने के बाद इस घर से एक व्यक्ति जिसका नाम हाजी खान है, वो निकल कर आते हैं। उसे देखते हैं और देखते ही पूछते हैं कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, क्या बात है। कई तरह के सवाल एक साथ कर देते हैं। तभी वो लड़का कहता है कि साहब, मैं बेरोज़गार हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं, मैं परेशान हूँ। कहाँ रहते हो? वो मैं यही रहता हूँ। इस लड़की का नाम लेता है, उसके माँ उसके बाप का नाम लेता है और कहता है कि मैं उनका बेटा हूँ, बस वहाँ से आया हूँ। वो कहते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, मैं तो उस घर को अच्छे दर से जानता हूँ, तुम क्या चाहते हो? वो कहता है कि मुझे कुछ काम दे दीजिए, आप मुझे काम देंगे, कुछ पैसे मिलेंगे तो मैं कुछ जी लूँगा। इस तरह की जब बात करता है तो उस व्यक्ति हाजी खान ने कोई ज़्यादा सवाल किए बिना उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मेरे घर पर रह सकते हो, मेरी बकरियां हैं, तुम इन बकरियों को चराना है और चराने के बाद आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यह जो बादल बाबू है, इस व्यक्ति के घर में जब 3 दिन बीत जाते हैं तो एक दिन हाजी खान ने यह पूछा कि तुम अपने घर नहीं जाते क्या? बात क्या है, तुम अपने घर इतनी दूरी क्यों बनाए हो, जबकि तुम आराम से दिन भर यहाँ काम करते हो, जाकर अपने घर सो सकते हो। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं है, बस मैं जाना नहीं चाहता। इसी बीच में उसको पीने के लिए दूध दिया जाता है। जब दूध दिया जाता है तो वो कहता है मैं दूध नहीं पीता। कोई बात नहीं है, ऐसे होते हैं कि जो दूध नहीं पीते हैं। तभी उनको खाने के लिए गोश्त दिया जाता है। जब गोश्त उसके सामने आता है, रोटी सामने आती है, तो वो साफ इनकार कर देता है कि मैं गोश्त नहीं खाता हूँ। तो तुम क्या खाते हो? बस मैं शाकाहारी हूँ और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं खाता। जब उसके खाने पीने के लिए मना कर देता है, तभी हाजी खान को थोड़ा सा
आश्चर्य होता है, ताज्जुब होता है कि आखिरकार ये लड़का है कैसा कि कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं खा रहा, तो कुछ न कुछ बात तो है। उसका वो हाथ पकड़ता है। हाथ पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि बेटा, तुम्हें परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है, नाराज़गी क्या है, तुम घर चलो। जैसे घर चलने की बात आती है तो वो मना करता है, लेकिन वो बुजुर्ग आदमी उसका हाथ पकड़कर सीधा सना रानी के घर पर लेके जाता है। ले जाने के बाद कहता है कि तुम्हारा बेटा है, कई दिन से हमारे घर पर है, यहीं रह रहा है, यहीं खा रहा है, लेकिन नाराज़ है, क्या बात है, तुम इससे बात क्यों नहीं कर रहे हो। जैसे ही माँ और बेटी उस लड़के को देखती हैं, वैसे ही उनकी हालत ख़राब हो जाती है, जैसे पहले दिन उनकी हालत ख़राब हो गई थी। अब बादल उनके सामने खड़ा हुआ है और उसके बाद सना रानी भी सामने खड़ी हुई है, और जिसके घर में 3 दिन तक आसरा उस लड़के ने यानी बादल बाबू को मिला था, वो भी सामने खड़ा हुआ है। तब एक नई कहानी निकल के सामने आती है, और वो कहानी थी कि ये लड़का इंडिया से पाकिस्तान आया है एक लड़की से मुलाकात करने के लिए, इससे मिलने के लिए या इससे शादी रचाने के लिए, जबकि इस लड़की ने साफ मना कर दिया है। इस लड़की की माँ भी इसे अच्छी तरह जानती थी। इस लड़की की माँ ने कहा कि अगर तुम्हें मेरी बेटी इतनी ही पसंद है तो तुम यहाँ आकर इसका हाथ पकड़ो और लेके जाओ, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। जैसे बादल बाबू ने यह बात सुनी तो एकदम खुश होता हुआ वह वहाँ पहुँच जाता है, और वो माँ बेटी इसको पहचानने से इनकार कर देती हैं। तभी वो लड़का कोई न कोई सहारा तलाश रहा था कि आखिरकार इससे पहले कि लड़का कहीं दूसरी जगह जाता, तभी पुलिस के पास फ़ोन पहुंच जाता है कि यहाँ पर एक गांव है, गांव के पास एक लड़का है, और इस तरह से वो अवैध रूप से उसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं थी। लेकिन सदर थाने से जैसे ही सूचना मिलती है, सदर थाने से जो एसएचओ हैं वो पहुंच जाते हैं, जिनका नाम है अंजुम शहजाद। वो 27 दिसंबर 2024 को वहां पहुंच जाते हैं और पूछताछ शुरू करते हैं। पूछते हैं कि तुम्हारे माँ बाप कौन हैं। तो बादल बाबू कहता है कि मेरे पिता का नाम कृपाल सिंह है और माँ का नाम गायत्री है, जो गृहिणी है। मेरे पिता रंगाई पुताई का काम करते हैं। तो वह पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो। वो कहता है कि मैं जो पाकिस्तान के ही पड़ोसी मुल्क है, उस इंडिया का एक प्रदेश है, यानी कि उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है अलीगढ़, और अलीगढ़ के ज़िले का एक थाना लगता है बरला, और बरला थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है नंगला खिटकरी। वो जैसे जैसे उससे पूछा जा रहा था, वैसा वैसा वो एक एक बात का जवाब दे रहा था। वो उसने बताया कि वो एक मज़दूरी करता है दिल्ली की एक फैक्ट्री के अंदर, जो कि दर्जी का काम होता है। वहाँ कपड़े सिलाई का काम होते हैं। 3 भाई हैं, एक बहन है, बहन की शादी हो चुकी है। दोनों भाई भी उसी तरह मजदूरी करते हैं, गरीब आदमी है बस। अब इससे 2.5 साल पहले की बात है, फेसबुक पर सना रानी से दोस्ती हो जाती है और बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बातचीत का सिलसिला इस तरह चलता है कि दोनों एक दूसरे से बिना बातचीत किए रह नहीं पाते हैं। और इसके बाद सना रानी ने कहा कि अगर इतना ही पसंद करते हो तो पाकिस्तान आ जाओ और मुझे लेके जाओ। लड़के ने बस इतना भी नहीं सोचा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में ज़्यादातर तनातनी का माहौल रहता है। यहाँ से वहाँ जाना और वहाँ से यहाँ आना कितना मुश्किल काम होता है, उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि वो कहाँ जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, वहाँ आगे क्या होगा। न उसके पास कोई पासपोर्ट है, न उसके पास कोई वीज़ा है, ना ही उसके पास आधार कार्ड है, ना ही उसके पास कोई अपना डॉक्यूमेंट। और वो एक दिन अपने घर वालों से बातचीत करता है। ये 19 अगस्त 2024 की बात है। अपने पिताजी और माताजी से बातचीत करता है, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए वो घर पे आया था बहन से राखी बंधवाने। और राखी बंधवाने के ठीक 2 दिन के बाद अपने पापा से कहता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जैसे जैसे वो एसएचओ पूछ रहा था, यानी कि अंजुम शहजाद जैसे जैसे उस लड़के से बादल बाबू से पूछ रहे थे,
वैसे वैसे बादल बाबू ने एक एक चीज़ का जानकारी बताना शुरू कर दिया। ये लंबी दूरी तय करने के बाद जब गांव में पहुंचता है तो गांव के सामने पर एक परचून की दुकान होती है। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी होता है। वो तो पानी के लिए पूछता है, खाने के लिए भी पूछता है, लेकिन ये लड़की होती है, लड़की साफ इनकार कर देती है, बातचीत नहीं करती है। अब ये लड़का उस पुलिस वाले के सामने भी और साथ ही उस गांव के आदमी के, जिसका नाम हाजी खान होता है, हाजी खान उनके सामने भी बस एक ही बात पूछता है कि अगर तुमने मुझसे प्यार किया था, तुमने मुझे यहाँ बुलाया या शादी करने के लिए, तुम मना क्यों कर रहे हो। इसके पीछे की जानकारी ये मिलती है कि दो ही वजह सामने आती हैं। पहली वजह यह है कि हो सकता है कि लड़का बहुत ज़्यादा गरीब है, रोज़ की मजदूरी करना, खाना कमाना, इस तरह से ज़िंदगी बिताना। और दूसरी बात ये हो सकती है कि वो इनलीगल तरीके से भारत से पाकिस्तान पहुंच गया है। और ये बात अगर साबित हो जाती है कि लड़की ने और उसकी मां ने बुलवाया है, तो जो धाराएं उस पर लगी हैं, यानी कि पाकिस्तान की जो धारा है, पाकिस्तान विदेश अधिनियम 1946 की धारा 13-14 है, जिसमें लगभग 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। जितनी सज़ा बादल को हो सकती है, उतनी सज़ा सना रानी को हो सकती है, और उतनी ही सज़ा सना रानी की मां को हो सकती है। इसलिए मां और बेटी ने इस लड़के से पल्ला झाड़ लिया, पहचानने से भी इनकार कर दिया, बातचीत करने से भी इनकार कर दिया, जबकि उस लड़के ने सबके सामने, पूरे गांव के सामने चीख चीख कर कह रहा था कि मुझे तुमने क्यों बुलाया अगर मुझसे प्यार नहीं था। कोर्ट में पेशी होती है। पेशी के बाद उसको लगभग 14 दिन की रिमांड पर भेजा जाता है, यानी कि 10 जनवरी 2025 तक के रिमांड पर भेजा गया था। उसके बाद उसको 10 जनवरी 2025 को कोर्ट के सामने पेशी होती है। इस बीच में जो भी उससे पूछताछ होती है, पूछताछ के बाद फिर लगभग उसको 14 दिन का समय दिया जाता है, यानी कि अब उसकी जो तारीख होगी वो 24 जनवरी 2025 होगी। और 24 जनवरी 2025 के बाद फिर आगे कितनी तारीख पड़ेगी, कितनी नहीं पड़ेगी, इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो लड़का बोल रहा है, उसने जो बयान दिए हैं वही साबित हो जाते हैं, तो उसकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। इस तरह के तमाम सवाल तमाम तरह की एजेंसियों के सामने खड़े हो जाते हैं। आखिरकार कोई आम आदमी या कोई ख़ास आदमी डर की वजह से कैसे ज़मानत लेगा। हालांकि भारत में जो सीमा हैदर थी, बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी पासपोर्ट के वो नेपाल के रास्ते आ जाती है और अपने 4 बच्चों को लेकर आती है। उसके लिए तो खड़े होने के लिए फ़ौज तैयार हो जाती है। उसके लिए सोशल मीडिया पर तमाम तरह के उसके चाहने वाले भी आ जाते हैं, और इनके पास भी तो यहाँ की सदस्यता नहीं है। तो अगर सीमा हैदर रह सकती है तो क्या दिक्कत है, ऐसे ही इस बादल के लिए कोई आएगा कि नहीं आएगा, इसके बारे में भी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर इंडिया में जब पत्रकारों ने उसके घर जाकर दस्तक देनी शुरू की, तो जो भी पत्रकार पहुँच जाता है, माँ बाप हाथ जोड़ते हैं। वो एक ही बात कहते हैं, मोदी जी, योगी जी, पाकिस्तान की सरकार से हमारे बेटा तो बहुत सीधा साधा है, बेकसूर है, वो नादानी में यहाँ से चला गया था। उसके पिताजी कहते हैं कि नादान की दोस्ती जी का जंजाल, वाकई उसके लिए जी का जंजाल हो चुका है। वो सलाखों के पीछे है, लेकिन जिस दिन से सलाखों के पीछे गया है, शायद तब से उसको ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा होगा, ठीक से सो भी नहीं रहा होगा, और हो सकता है कि पाकिस्तान की एजेंसियां उसके साथ वैसे सलूक नहीं कर रही होंगी, क्योंकि जो भी था उसके दिल में सब बता दिया। उसके पिताजी रंगाई पुताई का काम करते हैं। जो भाई हैं उसके 2, बड़ा भाई और छोटा भाई, क्योंकि वो मझला भाई है, वो भी जाकर रोज़ अपनी मजदूरी करने के लिए निकल जाते हैं, और वो बस अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर कर रहे हैं। वो कोई जासूस नहीं है, वो तो अपने प्यार को पाने के लिए वहाँ चला गया, लेकिन प्यार धोखेबाज निकलेगा, उसको क्या पता था। इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य
किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी हों सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।